हैं, बिना किसी ध्यान साधना के सहज ही इतना आनंद प्राप्त होता है। तो क्या ये हमें मृत्यु के बाद ही सहज प्राप्त हो सकता है या होगा? जब आप अपने घर में हैं, भौतिकता में पहले अनुभव करो। जब अपने घर में हैं तो किसी भी प्रकार का बाहर का दुनियादारी का क्लेश या सामाजिक क्लेश या समाज क्लेश करने वाला रहता है? जी। जी नहीं गुरु जी। जब आप अपने घर में हैं तो क्या समाज या बाहर के प्राणी आपको दुख दे रहे हैं? नहीं दे सकते ना, जी नहीं। क्योंकि आप अपने घर में हैं। और आपके घर में बाहर के प्राणी आपके घर के अंदर लड़ाई करने आ नहीं सकते, और आप उनके पास गए नहीं हैं। सिर्फ आप अपने घर के अंदर विराजमान हैं। अब इस घर के अंदर है क्या? इस घर के अंदर आप हैं, और इस क्लेश के अनुभव करने तो आप हैं, अनुभव करने वाले तो आप हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का क्लेश अर्थात दुख देने वाला कोई है ही नहीं। जब दुख देने वाला है ही नहीं कोई वहां, तो आपको दुख होगा कैसे, क्लेश होगा कैसे? लेकिन जैसे आप घर से बाहर निकलो, प्राणी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई आपको सुख देगा तो कोई आपको दुख देगा। किसी से राग करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, कहीं लड़ाई झगड़ा होगी तो कहीं प्रेम की बातें भी होंगी। लेकिन वो कहाँ, घर के बाहर। अब आ जाइए आप यहाँ। जब आप अपने आत्म प्रदेश से जब बाहर होते हो और संसार को देख रहे होते, प्राणी पदार्थों में जब आप लिपटे होते हो, तो वहां आपको क्या मिलता है? दुख या सुख? दुख भी मिलता रहता है और सुख भी मिलता रहता है। अब दुख मिलता है तो आप रागित होते हो, सॉरी, दुख मिलता है तो आपको क्लेश होता है, आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, खिन्न होते हो, परेशान होते हो। सुख मिलता है तो उधर आप चलते हो, उनके साथ आप रहना पसंद करते हो और उनमें फिर मौज मस्ती भी लेना चाहते हो। तो बाहर के प्राणी तो आपको ये चीज देते हैं, लेकिन जैसे ही आपने अपने इंद्रियों को अंदर करके अपने घर में वापस आ गए, अब यहाँ ना कोई दुख देने वाला है ना सुख देने वाला है, ना यहाँ दुख नाम की चीज है ना सुख नाम की चीज है। क्योंकि दुख और सुख बाहर के प्राणियों से के मेल से अनुकूल और प्रतिकूल के कारण से होता है। जब आप सबसे मुंह फेर के आप अपने अंदर आ गए, अब यहाँ तो कुछ है नहीं,
बाहर का कोई चीज नहीं है। लेकिन जहां पर आप हो, जिस घर में हो, जहां आप टिके हो, वो हृदय आकाश है। और वो हृदय आकाश स्वरूप ईश्वर है। अब आप ईश्वर रूपी घर के अंदर आप विराजमान हो रहे हैं। यहाँ आप भी हैं और अंदर बाहर ओत प्रोत परमात्मा भी है। आप सोचते हैं कि हम अंदर हैं, हकीकत तो आप परमात्मा के अंदर हैं। जब आप वहां होते हैं तो परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। आपका जो घर है वो आनंद स्वरूप है। अब वहां आप मस्त रहते हो। अब वहां क्या है? घर है और आप है। वहां भी तो दो है ना। घर है और आप है। घर रूपी परमात्मा है, जिसके अंदर आनंद की खुशबू खुशबू हमेशा बिखरती रहती है। और वहां चेतन रूपी आप है, जो आनंद की खुशबू को सूंघता रहता है, उसी में मस्त रहता है। तो इस कारण से आपको वहां सुख होता है। लेकिन यहां भी तमोगुण आया तो उस सुख को भी ढक लेता है। अब रही बात मृत्यु की। देखिए, आपको ही ये सुख मिल रहा है, यहां गौर कर लेना। जो साधना कर रहे हैं, सिर्फ जो अपने घर को पहचान गए हैं, जो घर में अपने प्रवेश कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को सुख का अनुभव हो रहा है। और ये सुख क्या है? बाहर का सुख ना दुख, ये तो आनंद है। बाहर जो था सुख और दुख था, अब ये जो है ये आनंद है। आनंद का विलोम ही नहीं। सुख का विलोम दुख, दुख का विलोम सुख। और वो कहाँ है? बाहर है। अब बाहर से हट गए, अंदर घर में बैठे हैं। और घर में क्या? आनंद की खुशबू बिखेर रहा है, उसी का अंदर आप विराजमान हो रहे हो। अब यहाँ एक और विचार करने योग्य बात है। सबको क्यों नहीं होता? इस सबको क्यों नहीं हो रहा? सबको नहीं होता। अगर सबको हो तो कोई योनियां वंचित न रहे इस आनंद से। सिर्फ उसी को होता है जो इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। तो ये उसी को होता है जो अंदर जाके, जिसके अंदर झांकने की कला आ गई, जो अंदर झांक रहा है। कहाँ झांक रहा है? जहां आनंदित हो रहा है ना। नहीं, किसको पता चलेगा कि अंदर आनंद है? गाढ़ निद्रा में या निद्रा में या अपने अंदर। जो अंदर झांकने का प्रयत्न कर रहा है, ये उसी को महसूस हो रहा है, दूसरे किसी को महसूस नहीं हो रहा है। कहा गया ना, यूं तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में झांक सके तो झांक। और जो झांकने लग रहा है, अपने साईं को तो देखने लग रहा है, और साईं के आनंद में, साईं के मस्ती में मस्त हो रहा है। लेकिन जो नहीं झांक पा रहा है, वो मस्ती नहीं ले पा रहा, जबकि है उसी साईं के अंदर ही, उसी घर के अंदर। लेकिन उसके पास एक कला नहीं है। एक कला सीखना पड़ता है, बिना सीखे कला नहीं आती। निद्रा रूपी जो कला है, वो सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर वो आपका अभ्यास है। लेकिन अंदर साईं
को झांकने की या आनंद को झांकने की कला तो सीखना पड़ेगा। जो सीख लेगा वो झांकने लग जाएगा, जो नहीं सीखता वो वंचित रहता है। अब आई मृत्यु की बात, ध्यान देना। जो झांक रहा है उसकी मृत्यु मोक्ष रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसकी मृत्यु नहीं आती। मोक्ष रूप में, मोक्ष का अर्थ जैसे आपने नित्य को इस आनंद रूप में परिवर्तित कर लिया झांक के, उसी तरह से मृत्यु को उस तमोगुणी रूप से आपने परिवर्तित करके इस मोक्ष रूप में ले आए। कौन? जो अपने साईं को अंदर झांक रहा है, उसका अभ्यास हो गया ना। यही अभ्यास आपको मृत्यु काल के समय इसी अवस्था में इसी स्थिति को प्रकट कर देगा। उस समय इसी स्थिति में आप डूब जाएंगे। यही मोक्ष है। जो नहीं झांक रहा है, गाढ़ निद्रा में रोज सो रहा है, वो अंत काल में गाढ़ निद्रा में सो जाएगा। उसके लिए कुछ है, आपके लिए कुछ है दोनों के लिए। लेकिन दोनों का जो स्वभाव है, जो आदत है, जो परिश्रम है, जो चाहत है, जो उसकी लगन है, जैसे उसके कर्म है, अंतगता सोमता अंतमता सोगता, अर्थात अंत में जैसी मति हमारी होगी वैसे हमारी गति होगी। अब आप बताइए, सारी दुनिया बिस्तर पे खर्राटे मारने की तैयारी कर रहा है ना, और आप लोग खर्राटे से विमुख होकर, खर्राटे से मुख मोड़ करके अब अपने अंदर झांकने के लिए प्रयत्न कर रहे हो ना। अब अपने अंदर झांकने की कला सीख रहे हो ना। अब ये कला आपके काम नहीं आएगी भला? ये कला तो आप ही सीख रहे हो, तो आपके काम अवश्य आएगी। लेकिन जो नहीं सीख रहा है, जो खर्राटे के अंदर जा रहा है, जो गाढ़ निद्रा में जा रहा है, उसके काम वो आ गया, आएगा आएगा जरूर। भाई देखिए, जिसको नींद प्यारी है वो नींद में जाता है, जिसको आनंद प्यारा है वो आनंद में जाता है, क्योंकि आनंद आत्मा के अंदर है। आत्मा आनंद के अंदर है। ये अंदर की कला है। ये अंदर रहने वाले को ही मिलता है, और बाहर सुख और दुख बिखरा हुआ है। बाहर जो जाता है सुख और दुख को लूटता है, अंदर जो जाता है वो आनंद और ज्ञान को लूटता है। लूटते दोनों हैं, दोनों लूटते हैं। लेकिन जो बाहर जाने वाला है, विषय विकारों को लूटते हुए उसमें सुखी और दुखी होता रहता है। अंदर जाने वाला इस सुख दुख के प्रपंच से दूर रहता हुआ
अंदर जो आनंद का भंडार है उसको लूटता है। ये जो बाहर जो लूटता है ना, अस्थाई है। सुख और दुख दोनों क्षणिक होते हैं, आए और गए, गए और आए, वो बदलते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए है। लेकिन अंदर जो जाता है तो ऐसी वस्तु लूट लेता है जो परमानेंट होता है, जिसकी खपत नहीं हो पाती, जो अस्थाई है, सदा है। और वो सदा वाला अर्थात अस्थाई चीज को जो अंदर जाता है, अस्थाई वस्तु की प्राप्ति करता है, परमानेंट वस्तु की प्राप्ति कर लेता है। कौन? जो ज्ञान स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही ज्ञान है। दूसरा कौन? आनंद, जो ईश्वर सारे सृष्टि का स्वामी है, जो आनंद ही जिसका गुण है। चेतना जाकर उस आनंद में निमग्न होता है। तो जिसका ये कामना है वो तो परमानेंट वस्तु को लूटता है, जिसकी ये कामना नहीं वो क्षणिक वस्तु को लूटता है। क्षणिक वस्तु को लूटने वाला फिर इस नश्वर संसार में ही आएगा, फिर लूटेगा, लेकिन लूटते लूटते मरता जाएगा, मरता जाएगा, कभी उसको परमानेंट मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन अंदर जाने वाला लूटता 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 ही रहेगा, कमी नहीं हो पाएगी, अस्थाई हो जाएगी, लूटता रहेगा। ना लूटने वाला कभी खत्म हो सकता, ना लुटाने वाला कभी खत्म हो सकता है। दोनों अस्थाई है, दोनों शाश्वत है और दोनों सत्य है। इस सत्य को प्राप्त करना है। इसलिए अंदर अस्थाई और बाहर अस्थाई। अंदर आपका घर है, बाहर समाज है। समाज में द्वंद मिलेगा, अंदर निर्द्वंद रहोगे। लूटने वाले आप हैं, आपकी ये दशा होगी। जो नहीं लूटना चाहता है उसको ये सुख नहीं मिलता। जैसे पूनम जी कह रही है, अंदर जाके जो सुख मिलता है ये तो उसी को मिलता है जो इसका अधिकारी बन गया ना। और जाके पूछ लो किसी से, उसको मिलता है? नहीं मिलता, उसको पता ही नहीं अंदर। इसलिए खोते रहो, खोजते रहो, खोजते रहो, अंदर डूबते रहो। अस्थाई सुख, परमानेंट घर आपका वही है। उसी परमानेंट घर से आप बिछड़कर इस सुख दुख के प्रपंच के में आप बाहर भटक रहे हो। बाहर आपकी भटकन है, अंदर आपकी स्थिरता है। बाहर विकारी पदार्थ है, अंदर निर्विकारी है। बाहर हर चीज मृत्युवान है, हर चीज परिवर्तनशील है। और अंदर जिसमें कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता, एक रस जो रहता है वो आत्मा है, वही आप है। एक रस जो रहता है वो परमात्मा है, वो ईश्वर है।
उनकी गोद में समा जाते हो, परमानेंट रस लेने लग जाते हो। यही सबकी मंजिल है। कभी भी कोई भी किसी भी युग में यहीं पे जब आएगा तभी बाहर के प्रपंच से वो मुक्त हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। हरिओम। आज बहुत सारा सार लुटाने वाला तैयार बैठा है, पर लूटने वाले बहुत कम है। लूट वही सकता है जो माया से मुख मोड़ ले, जिसको माया प्रिय न लगे, उसी को ये शाश्वत आनंद मिलता है। जिसको माया प्रिय है वो अंदर ठहर ही नहीं सकता। जो अंदर ठहरता है वो माया से उदासीन हो रहा है। बिना माया की उदासीनता से वहां स्थिर जाया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं। जब तक मन में चंचलता है तब तक उस स्थिर परम पद का अनुभव हो ही नहीं सकता। कैसे? आप एक पीतल की थाली में या किसी भी थाली में, किसी भी बर्तन में आप पानी डाल लो और उसके ऊपर छोटे छोटे कण फेंकते रहो। पानी देखो उसके अंदर हरकत हो रही होगी। जब तक उसके अंदर हरकत हो रही होगी तो उस जो थाली का आपका जो तल है नीचे का दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? जो पानी वाइब्रेट कर रहा है, आप जो भी कण मार रहे हो वो कण उस जल को वाइब्रेट कर रहा है, उसमें हलचल मचा रखा है और पानी स्थिर नहीं हो पा रहा है। और जब तक पानी स्थिर होगा नहीं और उस पानी के नीचे जो उसकी पेंदी है, यानी वो जो बर्तन है, वो आपको कैसे स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे सकता। इसके लिए उसके अंदर कण मारना बंद करना पड़ेगा। छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े डाल रहे हो ना, उसको बंद करना पड़ेगा, तभी ये पानी जो है स्थिर हो पाएगा। स्थिर हुआ नहीं कि अंदर सब कुछ दिखने लग जाएगा। अभी कहोगे ये कहाँ का एग्जाम्पल ले आए? आगे आइए। ये एग्जाम्पल आपका है। मन ही वो थाली है, मन के विचार ही वो कण हैं। जो बाहर की जो आपकी जो लालसा है ना, आपकी भूख की, आपकी कामनाओं की, तरह तरह की, वही सब आपके इस मन को, मन रूपी जल को हिलौरे हिलाए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं। तो विचार इसके अंदर चल रहे हैं और विचार ही वो पानी है। ये विचार बंद हो, इस विचार के नीचे वो आपकी जो मन रूपी जो थाली है उसी के अंदर आनंद प्रकट है, आपको दिखाई देने लग जाएगा।
आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। लेकिन आप नए नए कामनों के कंकड़ कण इस मन के अंदर मार रहे हो। जैसे पानी के अंदर डाल रहे हो ना कंकड़, वैसे इस मन के अंदर डाल रहे हो, जिस कारण से मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। पहले मन स्थिर करो, फिर देखो जगदीश। और बिना मन स्थिर हुए जगदीश नहीं मिलने वाले। इसलिए जहां विचार बंद हुआ, जहां वृत्तियां बंद हुई, वो आनंद प्रकट हुआ, अनुभव करने लग जाओगे। इसलिए चाहे अंदर डूबो चाहे बाहर डूबो, पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं। बाहर डूबोगे मरोगे। क्यों? कि सब मरने वाली चीज है। कोई पदार्थ कोई प्राणी आपको नहीं दिखाएगा जिसकी मृत्यु होनी ही नहीं, अवश्य होगी। जब मृत्यु की तरफ आप जा रहे हो, वो सारी मृत्यु है, उनकी मृत्यु होनी है। जब आप जाओगे तो आपकी मृत्यु क्यों नहीं होगी? आपकी मृत्यु का अर्थ है उसकी जो चाहत आपकी बनी है। शरीर से निकलोगे फिर इसी मृत्युवान पदार्थ में आपको वापस आना ही पड़ेगा। विचार कर लो, आप रोज सोते हो, सुबह उठ के कहां भागते हो? मृत्यु की तरफ, मृत्युवान पदार्थों की तरफ, जहां मौत ही मौत है, उस मौत की तरफ आप भाग रहे हो ना। सारा संसार मौत का घर है, मौत का कुआं है, मौत की खान है सारी। आज आप देख लो, यकीन न मानो, किसी पदार्थ को आज आप देख लो अपने दृष्टि नेत्रों से, और वो पदार्थ एक दिन रहेगा ही नहीं। ऐसा है, यही सत्य सृष्टि का नेचर है। लेकिन जो देखने वाला है वो जस का तस रहेगा, ये प्रमाण है। तो अंदर जाओगे जस का तस रह जाओगे, बाहर आओगे मर जाओगे। मरने का अर्थ इसी में फिर लुट जाओगे, इसमें मिट्टी के अंदर। सारा संसार मिट्टी का ही खेल है। चाहे सोना ले लो, चाहे चांदी ले लो, चाहे हीरे ले लो, चाहे जवाहरात ले लो, चाहे शरीर ले लो, चाहे आंख ले लो, चाहे कान ले लो, चाहे आपका चाम ले लो, जो कुछ भी ले लो, सब मिट्टी ही से बना हुआ एक मिट्टी का खेल है। अपने जीवन को इस मिट्टी में रौंदोगे या अंदर शाश्वत जो सत्य है, आनंद स्वरूप ईश्वर है, जो चेतन स्वरूप आप हैं, वहां ले जाओगे। वहां जाओगे अमर हो जाओगे, सदा सदा के लिए। वहां जाके देखो, वैसे के वैसे स्थिर हो जाओगे। आप अनुभव करते रहो रोज। ये कहा सुनी की बात नहीं है। अंदर जाओ, देखो। आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही ज्ञान है, सत्य ही सत्य है। असत्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं वहां। बाहर आओ, जो कुछ भी है असत्य ही असत्य है। सत्य नाम की कोई वस्तु बाहर है ही नहीं। असत्य में ही
अनेकता दिखती है, और अंदर जाओगे उस सत्य में एकता दिखती है। असत्य और सत्य के बीच में आप लटके हो। चॉइस आपकी है, किधर जाओगे। आपकी हमारी मनुष्यों की तो वो दशा है कि बंदर को कैसे फंसाया जाता है। एक मटके के अंदर चने रख देते हैं, जिस मटके का सुराग बिल्कुल पतला हो। बस बंदर अपना हाथ तो डाल दिया, मटका बड़ा है, उसके अंदर चने डाल दिए। उसका जो मुख है पतला है, बंदर गया, अब सीधे हाथ तो डाल दिया, और मटके के अंदर चने को अपने मुट्ठी में कस के बांध लिया। अब मुट्ठी बांधते ही अब वो जो मुट्ठी है, सुराख पतला होने के कारण से घाड़े का अब वो निकल सकता नहीं, और मटका लेके भाग सकता नहीं, इतना भारी है। और उस बंदर को अकल है नहीं कि हम मुट्ठी को छोड़ दे, हाथ हमारा फ्री हो जाए। उसको अकल नहीं है। इतनी अकल है, हाथ डालकर उस चने को मुट्ठी में भर लिया, भरते ही फंस गया। अब हाथ उसका निकलता नहीं। इसी तरह से हम लोग वो सारे बंदर हैं, वासना की मुट्ठी हम लोगों ने भर रखा है संसार रूपी घड़े के अंदर। हम निकल नहीं पा रहे हैं। विचारो, लेकिन हमारे ही आपके बीच में कोई ऐसा बंदर है जिसको थोड़ी सी अकल आ जाती है, तो चने को मुट्ठी में जो भरा है मुट्ठी खोल देता है, और आराम से हाथ निकाल कर और अंदर जाके अपने आप को बचा भी लेता है। बाकी मूर्ख बंदर मुट्ठी में चना लिए फंस जाते हैं, और फिर मृत्यु का ही ग्रास बन के रखते हैं। अब ये दोनों मार्ग हमारे पास है। इसी को उपनिषद में एक प्रिय मार्ग कहा गया है, एक श्रेय मार्ग कहा गया है। घड़े के अंदर चने की मुट्ठी अगर बांध लोगे, ये प्रिय मार्ग है, यानी प्रिय लगने वाला मार्ग है। लेकिन फंसोगे। लेकिन श्रेय मार्ग उसको कहते हैं जो श्रेष्ठ होता, उत्तम होता है, जो अंदर जाके डुबकी लगानी होती है, वो श्रेय मार्ग है। अब प्रेम में पढ़ना है या श्रेय में पढ़ना है, मूर्ख बंदर इस प्रेम में पड़ जाते हैं, उस चने के चक्कर में फंसे रहते हैं। और समझदार ज्ञानी जन उस प्रिय के लिए पड़ जाते हैं, कहते हैं भाई मरते मरते, जन्मते जन्मते हम हार चुके हैं। कितनी बार, लाखों करोड़ों बार हम मरे, लाखों करोड़ों बार हम जन्म लिए, असंग परिवार समाज बनाए, उससे उपराम होकर ये परमानेंट घर की तलाश में लग जाते हैं। वो श्रेय मार्ग वाले हैं। आप बनिए, चॉइस आपकी है।
रास्ता दोनों है आपके पास। रास्ता आपको बता दिया गया है, समझा दिया गया है, हर चीज बता दी गई है। अब आगे आपने जानना है, समझना है। हरि नारायण। की निद्रा आएगी, वो निद्रा काल में बेहोशी में चला जाएगा। यह समझ रहा आप? जी जी जी। वो निद्रा काल के मृत्यु काल में बेहोशी में चला जाएगा। अर्थात निद्रा एक बेहोशी है, वो बेहोशी में चला जाएगा। उसको कुछ पता नहीं रहेगा, ना सुख का, ना दुख का, ना आनंद का। बेहोश हो गया। लेकिन जो जा रहा है वो आनंद में चला जाएगा। आनंद मोक्ष है। तो दोनों को मार्ग अलग अलग हो गया ना। जी गुरु जी। और देखिए, जो निद्रा में जा रहा है, बेहोशी में जा रहा है, उसके लिए कितने मार्ग हैं। मुख से प्राण निकलेगा, नासिका से प्राण निकलेगा, आंख से प्राण निकलेगा, कान से प्राण निकलेगा, लिंग से प्राण निकलेगा, गुदा से प्राण निकलेगा, या रोम छिद्रों से प्राण निकलेगा। गाढ़ निद्रा में जाने वाले इस तरह से मूर्छित अवस्था में इस शरीर से निकलेंगे, मूर्छित अवस्था में। और मूर्छित अवस्था में इस सभी जितने भी मार्ग हैं अगले जोन का एक कारण बन जाएंगे। लेकिन जो ज्ञान मार्गी हैं उनका प्राण ब्रह्मरंध से निकलेगा। ध्यान रखना, ब्रह्मरंध यानी ब्रह्म को बेंधता हुआ ब्रह्म में ही चला जाना है। तो जो अंदर जा रहा है वो ब्रह्मरंध से मृत्यु काल में जाएगा। जो निद्रा में जा रहा है वो इन मार्गों से निकलेगा, लेकिन बेहोशी हालत में, मूर्छा अवस्था, बेहोशी स्थिति में इस तरह उसकी मृत्यु होगी। हमारा अर्थ ये था बताने का, मृत्यु काल की दशा। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। लाख लाख प्रणाम। कहाँ से जाना आप लोगों ने? अब आपके हाथ में है ये। जी गुरु जी, अपने घर के अंदर। जी गुरु जी। एक स्पष्ट और बता दो, आंखों से उसी का प्राण निकलता है जो संसार के रूपवान पदार्थों के अंदर पूरा जीवन लिपायमान रहता है। उसका आंखों से प्राण निकलेगा। ठीक है जी गुरु जी। जी। मुख उसी का खुला रह जाएगा। अभी इसकी पहचान, जिसका आंखों से प्राण निकलता है, मृत्यु के पश्चात उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। डॉक्टर लोग आंखें बंद करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं? जी जी। जी गुरु जी। मुख से उसी का प्राण निकलेगा, या तो बहुत बड़बोला हो, या बहुत बतूनी हो, या बहुत रसईता हो, जिसको जीभ का स्वाद ही बहुत प्रिय हो, जिसको वाणी का स्वाद बहुत प्रिय हो, जिसका वाणी से बहुत अति हो,
उसका मृत्यु काल में मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आंखें बंद होंगी। कभी आप लोगों ने देखा होगा जी। अब इसी तरह से हम आगे क्या बोले, गुदा से उसी का प्राण निकलता है। गुदा से प्राण निकलने वाले की पहचान, गुदा से मृत्यु काल के पश्चात उसमें मल निकला मिलेगा, और गुदा मार्ग पे जिसका अधिक खिंचाव रहा है जीवन भर, उधर जिसकी बहुत रुचि रही है, जो सारा जीवन उसमें रुचि रखता होगा, वो गुदा मार्ग से जाएगा। अब समझदार को इशारा है काफी, कितना वर्णन करें। जो आत्म प्रेमी होगा, जो ईश्वर का प्रेमी होगा, जिसको आत्मा की प्यास होगी, जिसको सत्य की प्यास होगी, जिसको ईश्वर में प्रेम होगा, वो ब्रह्म रंध को भेदता हुआ ब्रह्मलोक को चला जाएगा। कि जो यहाँ अपने जीवन में जो अंदर जाके गोते लगा रहा है, अपने घर में रहने वाला प्राणी ब्रह्म रंध को भेद कर अपने घर अर्थात ब्रह्मलोक को चला जाएगा। हरि ओम।